हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो मैं आपका स्वागत करता हूं फिर से एक नए टॉपिक के साथ। तो जो आज का हमारा टॉपिक है वो है सेक्शन 87 भारतीय न्याय संहिता का, और ये था पहले सेक्शन 366 भारतीय दंड संहिता का, यानी इंडियन पेनल कोड का सेक्शन 366 था ये। तो ये जो सेक्शन है ये है रिगार्डिंग किडनैपिंग, एबडक्टिंग और इंड्यूसिंग वुमेन टू कंपेल हर मैरिज एटसेट्रा। तो फ्रेंड्स दिस सेक्शन जो है ये दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। जो सेक्शन है इसमें ऐसा डिवीजन नहीं है, लेकिन है तो एक ही सेक्शन है, लेकिन जो इसकी लैंग्वेज है और जो इसका पर्पस है उससे ये दो पार्ट में डिवाइड होता हुआ प्रकट होता है। तो आइए देखते हैं क्या कहता है सेक्शन। Whoever kidnaps or abducts any woman with intent that she may be compelled or knowing it to be likely that she will be compelled to marry any person against her will, or in order that she may be forced to seduce or she may be forced or seduced to illicit intercourse, or knowing it to be likely that she will be forced or seduced to illicit intercourse, shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to 10 years and shall also be liable to fine। तो ये है इसका पहला पार्ट। और दूसरा पार्ट क्या है? whoever by mean of criminal intimidation or as defined in this संहिता or of abuse of authority or any other method of compulsion induces any woman to go from any place with intent that she may be, or knowing that it is likely that she may be forced or seduced to illicit intercourse with another person shall be punished as aforesaid। तो फ्रेंड्स ये सेक्शन जो है मैंने आपको पहले बता दिया कि ये दो पार्ट्स में है। तो आइए इसके देखते हैं इंग्रेडिएंट्स क्या है जो इसके एसेंशियल हैं। पहला है देयर मस्ट बी ए वुमन। वुमन मे बी मैरिड और अनमैरिड। इसमें जो वुमेन है वो जरूरी नहीं है कि मैरिड हो, या ये भी जरूरी नहीं है कि अनमैरिड हो। तो वुमेन जो है वो मैरिड भी हो सकती है, शादीशुदा भी हो सकती है, और कुंवारी भी हो सकती है, स्पिंस्टर भी हो सकती है, अनमैरिड भी हो सकती है। तो फर्स्ट जो एसेंशियल है इसमें वुमेन का होना जरूरी है। और जो सेकंड जो एसेंशियल है देयर मस्ट बी किडनैपिंग। जो किडनैपिंग है वो पहले डिफाइन की हुई थी इंडियन पेनल कोड में सेक्शन 363 में। अब शायद सेक्शन 146 या कुछ ऐसा है जो भारतीय न्याय संहिता में, वो हम बाद में पढ़ेंगे, लेकिन फिलहाल जितना जरूरी है आप उतना समझिए किडनैपिंग इस सेक्शन के अकॉर्डिंग। तो देयर मस्ट बी किडनैपिंग और एबडक्टिंग और इंड्यूसिंग ऑफ वुमेन with intention और knowingly, या तो ऐसा इरादा है या उसको जानबूझकर पता है कि उस वुमेन को कंपेल किया जा सकता है। किस लिए? किसी पर्सन से शादी करने के लिए उस वुमेन को कंपेल किया जा सकता है। या तो जो एबडक्ट कर रहा है, किडनैप कर रहा है या इंड्यूस कर रहा है उसके साथ, या किसी अनदर पर्सन के साथ उसको कंपेल किया जा सकता है अगेंस्ट हर विल, यानी उसकी इच्छा के विरुद्ध उसके साथ जोर जबरदस्ती की जा सकती है शादी करने के लिए, और जोर जबरदस्ती की जा सकती है इलिसिट इंटरकोर्स के लिए किसी आदमी के साथ जोर जबरदस्ती की जा सकती है। तो इस इरादे से क्या हो गया? दो चीजें हो गई, या तो इलिसिट सेक्सुअल इंटरकोर्स या मैरिज अगेंस्ट हर विल,
इन दोनों चीज़ों के लिए उसको या तो किडनैप किया, अबडक्ट किया या इंड्यूस किया है, वन प्लेस टू अदर, वहाँ इसको इन चीज़ों के लिए कंपेल किया जा सकता है। इस तरह से जो वुमेन को किडनैप, एबडक्ट और इंड्यूस करता है वो हो गया ओफेंडर, यानी उसने ऑफेंस कर दिया इस सेक्शन के तहत, और सजा क्या है, मैक्सिमम 10 साल तक की सजा हो सकती है और साथ में जुर्माना हो सकता है। ये फर्स्ट पार्ट हो गया। अब सेकंड पार्ट कहता है कि whoever any person by means of criminal intimidation, यानी डरा धमका के, और पर्सन हु इज इन अथॉरिटी, और अपनी अथॉरिटी का अब्यूज करता है, जैसे मान लो किसी का बॉस है या किसी का कोई रिश्तेदारी में भी हो सकता है जिस पर वो औरत बिलीव करती है, उसकी अथॉरिटी में है, उसके कहने में है, वो आदमी भी इस तरह से उसको फोर्स करता है, किडनैप करता है, एबडक्ट करता है या इंड्यूस करता है एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए, किस इरादे से, जैसा कि हमने इधर डिस्कस किया कि उसके साथ वहां पर जोर जबरदस्ती हो सकती है, सेक्सुअल इंटरकोर्स या इलिसिट इंटरकोर्स के लिए उसके साथ जोर जबरदस्ती हो सकती है। तो ये चीजें जरूरी है इसमें। तो ये पर्सन भी पुनिशेबल है, सेम एज वी हैव डिस्कस्ड अबव, यानी 10 साल तक की सजा हो सकती है और साथ में जुर्माना भी उसको हो सकता है। तो इसमें जो जरूरी है वो क्या है, एक तो वुमेन का होना जरूरी है, और किडनैपिंग, अबडक्शन और इंड्यूसमेंट जरूरी है, और दैट इंड्यूसमेंट मस्ट बी विद इंटेंशन और नोइंगली और लाइकली। जो आदमी है उसको सारा कुछ पता है, उस इरादे से कि उस औरत को शादी के लिए उसके अगेंस्ट के विरुद्ध फोर्स किया जा सकता है या उसके साथ जोर जबरदस्ती इलिसिट इंटरकोर्स किया जा सकता है, तो वो ऑफेंस, वो जो है ऑफेंडर पुनिशेबल है अंडर दिस सेक्शन। तो फ्रेंड्स, लगता है आप समझ गए होंगे। अगर फिर भी आपके मन में कोई क्वेरी है तो आप मुझे फील फ्री टू आस्क मी एट एनी टाइम, आई विल बी अवेलेबल फॉर यू एट एनी टाइम। तो अब देखते हैं इसका क्लासिफिकेशन क्या है। ये जो ऑफेंस है ये कॉग्निजेबल है और नॉन अवेलेबल भी है, और ट्रायबल बाय कोर्ट ऑफ सेशन है, यानी सेशन ट्रायल ही है। जेएमआईसी के पास इसका कोई नहीं चलेगा, और नॉन कंपाउंडेबल है। ये मैंने आपको हर ब्लॉग में बताता हूँ कि अवेलेबल, कॉग्निजेबल, नॉन अवेलेबल क्या है, आप समझ गए होंगे। नॉन कंपाउंडेबल भी है। तो ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक बने रहिए मेरे साथ। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब and clear your all doubts. If you have any doubts, you can feel free to ask me at any time, and you may also ask me in comment section by putting your query. So friends, let us see you in next blog. Bye.